हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और आंसर्स हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स के। ठीक है बच्चों, इन टेक्स्ट भी होगा, एक्सरसाइज भी होगा, आपको सब कुछ मिलेगा और एक एक चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको, ताकि कोई भी कष्ट आपको ना हो समझने में। तो ध्यान से देखना है, पेन पेपर हाथ में लेके देखना है और आपको नोट डाउन करना है। तो बच्चों, इस चीज़ को होपफुली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई भी करके देख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चंस है, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अच्छा मेथड पढ़ने का यही होता है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करके देखो, नहीं होता है तो फिर वीडियो को ऑन करके तो सारा सोल्यूशन मिल ही जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10.1 एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो। हमें बोला गया राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर लिखने को बोला गया है। पहला है 2-chloro-3-methyl पेंटेन, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है ये चैन पे, पेंटेन का चैन है, तो सबसे पहले आप पेंटेन ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, पेंटेन 1 2 3 4 5 ये ड्रॉ करोगे आप। ठीक है, दिस इज पेंटेन। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लगी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं? 2-chloro और 3-methyl। आप नंबरिंग स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5। 2 पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है और 3 पे मिथाइल है। ये हो गया 2-chloro-3-methyl पेंटेन। देखो कितना आसान है। बोलोगे सर बाकी जगह क्यों खाली है, तो मैं बोलूँगा बेटे आप क्लास 11th की ऑर्गेनिक थोड़ी सी पढ़ लो तो आपको आसान हो जाएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से ऐसे ऐसे जोड़ दो। ठीक है ना, नंबरिंग को मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ, नंबरिंग का काम तो हो गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन भर दो, आपका काम हो गया। हो गया, दिस इज योर 2-chloro-3-methyl पेंटेन। देखो कितना आसान है। तो क्या सीखा आपने? सबसे पहले आपको एक लंबी चेन ड्रॉ करनी है। कौन सी चेन? सबसे लास्ट में जो लिखा होता है ना, वो पेरेंट चेन होता है, इसी चेन को सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो जो कह रहा है वहाँ पे डालते जाओ, आपको मिल गया स्ट्रक्चर, है ना। इससे इजी क्या होता है। सेकंड देखते हैं, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1-chloro, इसे हटा देता हूँ, इस चीज़ को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसको आप हटा दो। सेकंड वाला 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर आपका पेरेंट चेन है, मेन चेन है, पहले इसको ड्रॉ करो। साइक्लो और हेक्स है, हेक्स मीन्स 6 कार्बन, तो आप 6 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसको आप सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, क्योंकि हेक्सेन है, अल्केन है, अल्केन में तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अब आप करोगे 1-chloro-4-ethyl, तो 1 आप कहीं भी मार्क कर दो, 1 ये मान लेते हैं, 1 कार्बन एटम है, 1 पे डाल लो क्लोरीन, 1-chloro-4-ethyl, 1 2 3 4, 4 पे इथाइल क्या होगा? C2H5 होगा। हो गया। अब बोलोगे सर बाकी कार्बन के तो 4 बॉन्ड हुए नहीं। कार्बन के तो 4 बॉन्ड होने ही चाहिए ना, सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड देने पड़ेंगे आपको। तो आप हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड हुआ, 1 बॉन्ड दे के हाइड्रोजन आप डाल दो, यहाँ पर ऐसे 2 बॉन्ड दे के हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ भी एक हाइड्रोजन डाल दो। हो गया, हो गया साइक्लोहेक्सेन वाला सेकंड एग्जाम्पल। अब ध्यान से देख लो, इसमें भी हम लोगों ने वही काम किया है। पहले पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लेंगे, साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद 1-chloro-4-ethyl वहाँ पे लटका दिया। हो गया, है ना, 1 पे क्लोरीन, नंबरिंग की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हो गया, बड़ा आसान है।
थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड में ध्यान से देखो, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ? लेट मी चेक। हाँ, दिख तो रहा है साफ साफ होपफुली। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिल दिया गया है मुझे, यहाँ पे दिया गया है थर्ड एग्जाम्पल में 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। देखो हेप्टेन का मतलब क्या है, 7 कार्बन। तो आप इस 7 कार्बन को पहले ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हो, खुद से ट्राई। नहीं होता है फिर तो वीडियो है ही आपके लिए। 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल है, 3 पे आयोडो है, 1 2 3। 3 पे आप लगा दो आयोडीन, 4 पे लगाओ टर्शरी ब्यूटाइल, ये कार्बन नंबर 4 है, इस पे लगा दो टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब होता है 1 कार्बन सराउंडेड बाय 3 कार्बन, तभी तो बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, टर्शरी ब्यूटाइल है ये, मीन्स 1 कार्बन सराउंडेड बाय 3 कार्बन। ये हमने बना लिया टर्शरी ब्यूटाइल, हो गया। दिस इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। बाकी जो बच गया है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड देके हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाल दो यार। आपको तो स्मार्ट हो गया, मालूम पड़ चुका है कि कैसे करना है। नंबरिंग की अब जरूरत नहीं है, हटा देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक H, यहाँ पे आएगा एक H, इधर भी आएगा H, H H H H, ये भी H, ये भी H, हो गया। बाकी सब जगह HCH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ठीक है ना। बिंदास ड्रॉ कर लो बच्चों, सब जगह। ये अल्केन की बात हो रही है, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं आएगा, सब सिंगल 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 सिंगल। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फोर्थ वाला ड्रॉ करेंगे अब। फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला क्या करें, फोर्थ वाला ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखो, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन पे पहले आपका फोकस होना चाहिए। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, है ना, ब्यूटेन बोलते हैं ना, ब्यूटेन। तो यहाँ ब्यूट 2 इन है, तो 4 कार्बन, यानी कि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 कार्बन, 1 और 2, 2 के बाद डबल बॉन्ड, ठीक है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन। 1,4 डाइब्रोमो, 1 और 4 पे ब्रोमीन लगा दो, 1,4 डाइब्रोमो, हो गया, दैट्स इट, हो गया ना। ये 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन हो गया, बिंदास। बड़ा इजी था, क्योंकि ब्यूट भी हमें मालूम है, इन भी मालूम है कहाँ लगाना है, तो चीज़ें आसान हो गई। फिफ्थ वाला करके देखो, मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ चल भी रहा है कि नहीं। ठीक है, होपफुली इट्स गोइंग ऑन। चलो फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला येलो से करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। हाँ देखिए, घबराना नहीं है छोटा सा, देखने में बड़ा लग रहा है पर है बड़ा आसान। पहले आप सोचो 2 मिथाइल बेंजीन, ध्यान से। तो पहले बेंजीन ड्रॉ कर लो, पहले आप बेंजीन ही ड्रॉ कर लो। दिस इज बेंजीन। 1 पे ब्रोमो, तो कार्बन नंबर 1 पे ऐसे डाल दो ब्रोमीन। 4, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हो गया। ध्यान से, 1 पे ब्रोमीन, 2 3 4,
4 पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4 पे आप सेकेंडरी ब्यूटाइल डालना है, टर्शियरी नहीं डालना है। सेकेंडरी का मतलब 1 कार्बन सराउंडेड बाय 2 कार्बन, तो एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो। ब्यूटाइल है तो एक कार्बन एटम और, भाई ब्यूट की बात हो रही है तो 4 कार्बन तो होंगे। दिस इज CH3, CH2 और इधर हो जाएगा CH3। दिस इज, मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दूं वरना आपको नहीं दिखेगा यहाँ से। दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C और यहाँ पे C। ठीक है, देखो C लिखने का मतलब है बाकी जो जगह बच गई है ना, आपको हाइड्रोजन डालने हैं। इतने हाइड्रोजन आपको डालने हैं कि कार्बन के पास सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड हो जाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है ना। 1 ब्रोमो, 4 पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 पे है मिथाइल। 2 पे डाल दो आप मिथाइल यानी कि CH3 हो गया, 2 पे मिथाइल। ठीक है बच्चों, तो बड़ा इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। इसको प्लीज़ कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने 10.1 फिनिश कर लिया है, इसके आगे देखते हैं क्या है। Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with Ki? ठीक है ना, अल्कोहल में Ki डालेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो बोल रहा है ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये सोचने वाली बात है कि करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, करके देख लेते हैं। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। इसका रीजन क्या है, तो मैं रिएक्शन लिखता हूं तो आपको बता पाऊंगा कि रीजन क्या है। हम लोग लेते हैं Ki प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखो एसिड क्या करता है, एसिड H+ आयन देता है। एसिड का तो काम ही है H+ आयन देना, और सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना वो H+ आयन फटाफट दे देता है बिना टाइम गंवाए। तो यहाँ पर क्या है, आयोडीन है, हैलोजन है। हैलोजन क्या होता है, हैलोजन होता है बेसिकली I-, और एसिड क्या देगा H+। H2SO4 जो एसिड है ना वो H+ दे देगा, तो क्या बनेगा, दोनों मिल जाएंगे आपस में, I- H+ दोनों बॉन्ड बना लेंगे और क्या मिलेगा आपको, HI मिल जाएगा। ठीक है, HI मिल गया आपको, इसको मैं हटा देता हूँ, HI। तो ये H जो आया है वो H2SO4 से H आया है, तो बचा क्या, मतलब आपको मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। H+ HSO4-, ये है H2SO4, है ना। H2SO4 को ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है H+ एंड HSO4-। तो H+ कहाँ चला गया, I के पास चला गया। अब K, भाई K तो प्लस होता है, 10th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, जो पोटासियम होता है ना +1 चार्ज होता है, तो K+ चला जाएगा HSO4 के साथ, मुझे मिल जाएगा KHSO4। ठीक है ना, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 10th क्लास में ले जाके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई गैप वाली बात फील ना हो। ये बनता है एसिड, यहाँ पे रुकता नहीं है, यहाँ पे अभी रिएक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। H2SO4 बड़ा जिद्दी है, बोलता है यार तुम HI तो बन गए लेकिन फिर भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, HI को फर्दर रिएक्ट करवाएगा, HI को फर्दर रिएक्ट करवाएगा और बना देगा I2, ऑक्सीडाइज कर देगा। आपको यहाँ पे 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, बैलेंसिंग की बात है, बैलेंस नहीं भी करोगे तो चलेगा। HI से मेरे को मिल गया I2। ठीक है, और ये बन जाएगा SO2 एंड वाटर, ये ब्रेक हो जाता है और ये बन जाता है SO2 एंड वाटर। तो बेसिकली ये I2 बन गया। अब ये I2 बन गया किसी काम का नहीं है, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विथ अल्कोहल। ठीक है,
इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Ki को I2 बना के छोड़ता है। तो H2SO4 की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, H3PO4, है ना। कहानी समझ में आई आपको। H2SO4 ने Ki को कन्वर्ट करते करते I2 बना दिया। अब I2 बेचारा इतना इनरिएक्टिव होगा, वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि H2SO4 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने इसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना दिया। I2 किसी काम के लिए नहीं है, अल्कोहल के लिए। इसीलिए H3PO4 लेंगे। थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, ये वीक एसिड है, लेकिन इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम है। ये I2 नहीं बना पाएगा, ये HI बना के ही छोड़ देगा। अभी HI बहुत काम की चीज़ है अल्कोहल के लिए, HI अल्कोहल के लिए बहुत काम की चीज़ है, लेकिन I2 नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह H2SO4 की जगह क्या यूज़ करते हैं, H3PO4। तभी अल्कोहल को चाहिए HI, अल्कोहल को I2 नहीं चाहिए होता है, कोई मतलब नहीं है I2 का। ठीक है बच्चों, तो इसको प्लीज़ करके दोनों रिएक्शन लिख लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। ठीक है ना, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन हमें करना है। तो सबसे पहले आप प्रोपेन को समझ लो। बहुत सारे बच्चों को शायद प्रोपेन ही ना पता हो, तो पहले प्रोपेन लिख लें। प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 3 कार्बन वाले अल्केन को ही तो प्रोपेन बोलते हैं। ये हो गया प्रोपेन। बहुत बच्चे बोलेंगे सर प्रोपेन कैसे हुआ, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो मैंने पहले बोला हुआ है कि आप सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दो, हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। ठीक है, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्डिंग है वहाँ लगा दो हाइड्रोजन। CH3 CH2 से प्रोपेन हो गया। अब आपको डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनाना है, मतलब 2 हाइड्रोजन डालने हैं, तो अलग अलग स्टाइल में डालने हैं, ताकि उनका नाम लिखो तो अलग अलग नाम लिखा जाए। ठीक है ना, हमें इस तरीके से डालना है ताकि हम नोमेनक्लेचर करें तो अलग अलग नोमेनक्लेचर लिखा जाए, एक ही तरीके के नहीं होने चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, CH3। हाँ, ये तो हो गया CH3, ये हो गया CH2, फिर से आ गया CH3, CH3 CH2 CH3। ठीक है, बढ़िया, समझ गया। डाई हैलोजन बोला गया है। डाई हैलोजन डेरिवेटिव मीन्स 2 हैलोजन डालने हैं। तो कैसे कैसे डाल सकते हैं, ध्यान से देखना है बच्चों, कैसे कैसे 2 हैलोजन डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका नंबर 1, मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल देता हूँ और एक बीच में डाल देता हूँ, यानी कि CH2Br ऐसे और CH पे Br ऐसे। ये हो गया तरीका नंबर 1। इसका नाम लिख के देख लें, क्योंकि नाम मुझे हर एक बार बताना पड़ेगा लिख लिख के। तो क्या हो गया, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ लिख लो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन हो गया ना। दूसरी स्टाइल से लिखें, दूसरा स्टाइल वाइट से लिख लेते हैं। अलग अलग स्टाइल अलग अलग कलर से लिख लेते हैं। एक मैं डाल देता हूं CH पे Br। ठीक है, CH2Br, CH, फिर CH2Br। ठीक है ना, इसके नंबरिंग क्या करेंगे, 1, 2 और 3। तो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन हो गया, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ये भी नाम अलग हो गया। हमें कितने करने हैं, डिफरेंट करने हैं। एक और करके देखते हैं, शायद हो जाए। इसको अलग कलर से कर लेते हैं। 3rd नंबर 1,3 हो गया, 1,2 हो गया,
और क्या करें, 1 1 भी तो हो सकता है। एक ही पे अगर 2 ब्रोमीन डाल दूं, Br इधर, Br इधर, हाइड्रोजन इधर, तो 1,1 डाई ब्रोमोप्रोपेन लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं 1,1 डाई ब्रोमोप्रोपेन, 1,1 डाई ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, एक और करके देखें क्या, 2,2 भी हो सकता है, फिर तो बीच में डाल दो तो एक ब्रोमीन यहाँ एक ब्रोमीन है तो 2,2। थोड़ा जगह बना लें इधर, इसकी ज़रूरत तो है नहीं मुझे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 3 ड्रॉ कर लिया है, एक और कर देते हैं, चौथा हो जाएगा। इसको कर देते हैं ग्रीन से, नंबर 4। क्या लिखेंगे, CH3, C के ऊपर Br, C के नीचे भी Br, साइड में कर देते हैं CH3। ये हो जाएगा 2,2 डाईब्रोमोप्रोपेन, नाम लिख दें 2,2 डाईब्रोमोप्रोपेन, 2,2 डाईब्रोमोप्रोपेन, है ना, बढ़िया। प्लीज मेक ए नोट। आगे बोला गया है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कि 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट हमारे को मिले। 3 आइसोमेरिक मिलनी चाहिए। थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, इसके लिए C5H12 को कैसा स्ट्रक्चर दें हम लोग। ठीक है, तो करके देखते हैं। 1 2 3 4 और एक यहाँ लटका दें, ये 5, ये भी C5H12 भी होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर यहाँ दे दें तो CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। तो अगर यहाँ से CH2 हटा के CH2Cl यहाँ लगाया जाए, एक H हटा के एक Cl लगा के देखते हैं क्या होता है। CH2Cl, ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो 1 से शुरू होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल फलाना लगाना जो भी है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं बीच वाले पे, एक तो एक तरीका हो गया, तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, CH3 रहने दो, यहाँ पर Cl लग सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी, देखो C पे लग गया Cl, तो यहाँ क्या होगा, 2 क्लोरो अल्केन बन गया, ऐसा कुछ बन गया ना, और क्लोरीन 2 पे लग गया, 2 क्लोरो। ठीक है, हाँ ठीक तो है, 2 पे लग गया ना क्लोरीन। हमें चाहिए 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, हमें चाहिए 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। हाँ, सेकेंड पार्ट के बारे में सोचते हैं। हमारे को यहाँ बोला गया है 3 आइसोमेरिक मोनो Cl वाला प्रोडक्ट बननी चाहिए। C5H12 का स्ट्रक्चर हम कैसा लें ताकि मेरे पास 3 आइसोमेरिक वाली चीज़ें बने। ध्यान से देखना है बच्चों, इसको ले सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, C5। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा दें तो नाम क्या होगा, 1 क्लोरो पेंटेन। बाकी समझ जाओ, बाकी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और बाकी जगह ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। अगर मैं, ये हो गया तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या होगा, 1 2 3 4 5,
यहाँ पे Cl लगा दें तो क्या होगा, 2 क्लोरो पेंटेन होगा, ये 2 क्लोरो पेंटेन बनेगा, नाम चेंज हो गया ना। तीसरा तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 5 Cl बीच पे लगा दिया तो 3 क्लोरो हो गया, ये 3 क्लोरो पेंटेन, 3 क्लोरो। देखो 3 आइसोमर बना लिया हम लोगों ने, लेकिन आप यहाँ डालोगे तो फिर नंबरिंग यहाँ से लेनी पड़ेगी, तो आप वापस आ जाओगे 2 वाले में। इसमें 3 ही पॉसिबल हैं, 3 से ज़्यादा आप आइसोमेरिक इसमें बना ही नहीं पाओगे। अब बच्चा बोलेगा सर आप Cl यहाँ भी लगा दो ना, 1 2 3 4 हो जाएगा, तो गलत हो गया। हमारे को तो नंबरिंग ऐसा करना होता है कि मिनिमम नंबर मिलना चाहिए कार्बन को जिस पे कि हैलोजन है, तो नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। तो 1 2 क्लोरीन बन जाएगा, यानी कि ये वाला चीज़ बन गया वो। तो इस केस में हम 3 ही बना सकते हैं। आगे 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, पहले इसको ड्रॉ कर लो बच्चों, फिर 4 वाला करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे करते हैं। देखो बाकी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी तो अंडरस्टूड है ना बच्चों, बाकी तो अंडरस्टूड है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे और हाइड्रोजन हाइड्रोजन भरने हैं हमारे को, और तो कुछ करना नहीं है। थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें कि 4 आइसोमेरिक हम लोग बना सकते हैं, आइसोमेरिक वाले प्रोडक्ट। 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं, 4 मांग रहा है ये। तो आपको थोड़ा ना C5H12 को अरेंज इस तरीके से करना पड़ेगा कि 4 डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिल सके। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और एक यहाँ कर देंगे 5। मतलब यहाँ भी CH3 लगा दो ऐसे, यहाँ CH3 ऐसे लगा दो, यहाँ पे H यहाँ पर CH3। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट हमारे को मिला है। देखो यहाँ से अगर आप देखो 1 2 3 4 ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा, लटका हुआ मानेंगे इसको। अगर नंबरिंग यहाँ से करें तो, यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ये लटका हुआ है, यानी कि ये दोनों A, और इसको नाम मैं दे रहा हूँ A, ये या ऐसे नंबरिंग करो, इसके स्टार्टिंग से नंबरिंग करो, नेमिंग करो, या यहाँ से नेमिंग करो, बात बराबर है। इट मेक्स नो डिफरेंस। तो क्लोरीन अगर मैं यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ तो एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा, वो 2 अलग अलग नहीं माना जाएगा, है ना, नेम सेम होगा। ठीक है ना, आप लोग करके देखना। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ लगा दूँ क्लोरीन, तो इसको मैंने B नाम दिया, यहाँ क्लोरीन लग गया तो क्लोरीन का नाम चेंज हो गया, इस कंपाउंड का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है C, यहाँ भी क्लोरीन लगा सकते हैं। देखो मेरे को क्या क्वेश्चन में बोला गया है, 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, किसके, मोनो Cl को सिंगल टाइम लगाना है, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं Cl यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं तो एक ही बात है। दूसरी बार में इन दोनों को हटा के मैं यहाँ लगा सकता हूँ Cl, तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा वो। यहाँ Cl लगाऊंगा तो कुछ और नाम दिया जाएगा, यहाँ भी अगर मैं Cl लगाऊं तो कुछ और नाम दिया जाएगा। तो 4 प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ Cl वाले, 4 प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये हो गया तरीका दिखाने का, C5H12 का ये आइसोमर है। ठीक है बच्चों, समझ गए। 4 आइसोमर्स हम बना सकते हैं। तो मैं बना के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। जब यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक Cl, तरीका नंबर 1 क्या होगा, एक मिनट, तरीका नंबर 1 क्या होगा, जब मैं Cl यहाँ लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, CH3 CH2Cl, फिर क्या होगा ये CH2 CH3, तरीका नंबर 1। आप बोलोगे सर यहाँ भी एक बना लो, तो मैंने बोला ना ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस हैं। ठीक है ना, यहाँ लगा लिया तो यहाँ लगाने का मतलब नहीं है वो आपको सेम प्रोडक्ट देने वाला है, सेम नाम होगा। तरीका नंबर 2 क्या बोला मैंने, यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगा लेते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, CH3 C के ऊपर Cl, यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH3, हो गया। तरीका नंबर 3 क्या है,
यहाँ भी नहीं लगाएंगे, यहाँ भी नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो अलग सा कंपाउंड बनेगा। वो तरीका नंबर 3 हो गया। वो तरीका नंबर 3 हो गया। CH3, C पे CH3, H, C के ऊपर Cl, H और CH3। ठीक है ना, ये हो गया। तरीका नंबर 4 हम यहाँ लगा सकते हैं। तो सबका नेमिंग करके देख लो, सबकी नेमिंग अलग अलग हो जाएगी, यानी कि 4 अलग अलग कंपाउंड मेरे को मिल रहे हैं बच्चों। अब मैं कहीं भी नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगा सकता हूँ लास्ट वाले में। ठीक है ना। तरीका नंबर 4 यहाँ लिख देता हूँ। CH3, CH पे नीचे CH3, CH2, CH2Cl हो गया ना। 4 अलग अलग कंपाउंड, 4 अलग अलग कंपाउंड हम लोगों ने बना लिए बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करना और रिवाइज तो करना ही पड़ेगा बच्चों, बिना रिवाइज के कुछ होता नहीं है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आगे बढ़े। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट्स, ये करना है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रिएक्टेंट आपको गिवन है, प्रोडक्ट ड्रॉ करने हैं। ध्यान से देखो, फिर करते हैं इसका आंसर बताता हूं मैं। ध्यान से देखना है बच्चों। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मोनो हैलोजन प्रोडक्ट्स बोला गया बच्चों। ट्राई 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 एंड ट्राई। चलो करें बच्चों, इजी है, हो सकता है आप लोगों ने कर भी लिया होगा। यहां पर देख रहे हो अल्कोहल है, ये बेंजीन नहीं है बच्चों। बेंजीन होता तो बीच में गोल सा होता ना, या फिर डबल सिंगल होता। ये साइक्लोहेक्सानोल बोलेंगे। साइक्लोहेक्सेन तो है ही, इसमें OH लग गया तो साइक्लोहेक्सानॉल हो गया। ये अल्कोहल है। अल्कोहल में जब भी SOCl2 डालेंगे तो याद करो, आपके नोट्स में जरूर होगा ये क्या हुआ है हम लोगों ने, कि जब भी अल्कोहल में SOCl2 डालेंगे तो OH की जगह Cl आके लग जाता है। हमारे को मिलने वाला है Cl, ये बन गया प्रोडक्ट आपका। साइड प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ तो बनता है ना, साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या बोला गया है, मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट आपको लिखने हैं बस। साइड प्रोडक्ट आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, साइड प्रोडक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, सॉरी HCl बनेगा ये, SO2 HCl। लेकिन नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, ये आपको प्रोडक्ट मिल चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो सेकंड वाला रिएक्शन। देखो सारे NCERT के क्वेश्चन है 10.5, हो सकता है आप लोग बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा। कर लिया तो प्लीज़ चेक कर लो, नहीं किया तो कृपया करके सीख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। NCERT के सारे रिएक्शन वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। Br2 है, हीट है और अल्ट्रा वायलेट लाइट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट जब भी हो, ब्रोमीन आपको दिया गया हो, इसका मतलब वो अल्केन का रिएक्शन है। ठीक है ना, अल्केन हैलोजन अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये कॉम्बिनेशन दिमाग में फिट कर लो। जब भी आपको अल्केन दिया गया हो, हैलोजन दिया गया हो और अल्ट्रा वायलेट लाइट दी गई हो, इसका मतलब ये अल्काइल हैलाइड बनने वाला है ना। ये रिएक्शन बेंजीन का है ही नहीं, ये रिएक्शन बेंजीन का बिल्कुल भी नहीं है। आप लिखोगे यहाँ पर डालोगे NO2, यहाँ पर बनेगा CH पे Br। ठीक है ना, ये H है और ये क्या है, CH3 है, दिस वन। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। आप बोलोगे सर ये Br बाहर वाले कार्बन में क्यों नहीं लगा, हमारे को मेजर प्रोडक्ट बोला गया है, वो भी बनता है, वो भी बनता है, लेकिन Br वहाँ जाके लगना चाहता है जहाँ बीच वाला कार्बन हो, सेकेंडरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, ध्यान में रखना। इधर बेंजीन है, उधर CH3 है, बीच में लग गया ये CH2 पे लग गया है Br, H को हटा करके, तो ये मिल गया हमारा मेजर प्रोडक्ट।
ठीक है बच्चों, ध्यान से लिखना है इसको। 3, 4, 5, यहाँ क्या है, यहाँ भी देख लो HCl है, हीट है, और यहाँ पे बेंजीन के साथ OH लगा है, यानी कि इसको फिनॉल बोलते हैं, और दूसरी तरफ CH2OH है। CH2OH को क्या बोलेंगे, दिस इज अल्कोहल, ठीक है ना। और इतने पोर्शन को क्या बोलेंगे, फिनॉल, ठीक है ना। बेंजीन पे जो OH होता है ना उसको फिनॉल ही बोलते हैं, लेकिन कार्बन, सिंपल कार्बन पे OH हो तो अल्कोहल बोलते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में अल्कोहल और फिनॉल दोनों है। आपको क्या करना है, HCl और हीट करना है, HCl और हीट करना है। देखो बच्चों, हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल में किया था, अल्कोहल फिनॉल में भी हम लोगों ने किया था कि फिनॉल के साथ जो ऑक्सीजन है ना, ये बड़ा मुश्किल है तोड़ना, बहुत मुश्किल होता है फिनॉल वाले ऑक्सीजन को वहाँ से हटाना, नहीं हटता है वो, मुश्किल है, उसके लिए हाई टेम्परेचर, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन अल्कोहल वाला जो O है ना, उसको आसानी से हटाया जा सकता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो HCl और हीट है ना, वो अल्कोहल के लिए ही है, यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, OH, और OH की जगह यहाँ पे Cl आके लग जाएगा। अल्कोहल का तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड उसमें डालोगे, सॉरी HCl डालोगे, HBr डालोगे, हीट करोगे तो OH की जगह हैलोजन लग जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली वो क्या बनेगा, OH को तो भाई यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, इसको एज इट इज छोड़ दो, ये आपको बन जाएगा CH2Cl, OH रिप्लेस्ड, Cl आके वहाँ लग जाता है। ये देखो आगे वाला रिएक्शन क्या है, ये है साइक्लोहेक्सीन। देखो बेंजीन है ना, डबल बॉन्ड है, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन में HI लग गया, तो अल्कीन में हमें HI ऐड करना है, एडिशन रिएक्शन। तो हमने किया तो है मार्कोनिकॉफ वाला, हो सकता है आपको याद हो, नहीं याद है तो नोट्स में जाके देखो, मार्कोनिकॉफ हम लोगों ने किया हुआ है। मार्कोनिकॉफ याद होते ही आप ये फटाफट करने लग जाओगे, शायद कर भी लिया होगा अब तक। तो मार्कोनिकॉफ को समझने के लिए आपको पहले इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। C डबल बॉन्ड C, इधर है CH3, इधर है हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था, क्या बोला था कि इन दो कार्बन के क्रॉस रिएक्शन होना है। देखो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो जिसके पास, देखो ये अल्कीन का ही तो रिएक्शन है HI, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी को हाइड्रोजन दिया जाएगा, ये हाइड्रोजन इसको मिलेगा और जो आयोडीन है इसको मिलेगा। वेरी सिंपल। तो ये मुझे मिल गया CH3, ये मुझे मिल गया I, यहाँ पे I चला गया, यहाँ हाइड्रोजन चला गया, हो गया, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। आसान है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, चीज़ें सारी की हुई हैं, ये आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर तक तो कर लिया हम लोगों ने। गायब नहीं होना है भाई, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है मुझे। ठीक है, आगे करते हैं 5th वाले बच्चों, घबराना नहीं है, एक एक सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। 5th वाला करें, ये 5th वाला हम लोगों ने पढ़ा था ना, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, वही तो है ये, है ना। नेम रिएक्शन किए थे हम लोगों ने, जहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैलोजन एक्सचेंज, CH3 CH2I प्लस NaBr, CH3 CH2I प्लस NaBr हो गया। सिर्फ आपको हैलोजन एक्सचेंज करना है, Br और I को स्वैप कर देना है। यहाँ Br टू हीट, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये,
ट्रिकी इन द सेंस एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो बच्चे लोग इसको कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना, इसको ड्रॉ कर लो। हाइड्रोजन एक्सचेंज में कुछ है नहीं बच्चों, इजी है। देखो हमारे पास जब Br2 हो, हीट हो, अल्ट्रावायलेट हो, अल्कीन हो, तो हम लोगों को बड़ा संभल के काम करना है। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस तरीके की आपके पास कोई अल्कीन दिया गया हो और यहाँ पर Br2 है, अल्ट्रावायलेट लाइट है और हीट है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लेकर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपको काउंट करनी है। फर्स्ट कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद जाना है डबल बॉन्ड को पार करके दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे, तो यहाँ पर ब्रोमीन लगेगा। क्या बोला मैंने? ये बिल्कुल एक्सेप्शनल रिएक्शन है, बिल्कुल अलग सा रिएक्शन है ये, इसको आप याद कर लो चाहो तो, क्योंकि एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है इस तरीके का, जहाँ पर आपके पास अरेंजमेंट हो अल्कीन का। कार्बन नंबर 1 यहाँ से आप काउंट करोगे C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, ये जो ब्रोमीन है ना इस वाले कार्बन पे आके लगेगा। अगर इस सिस्टम को आप समझ गए तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। कार्बन नंबर 1, 2, 3, यहाँ पे था ना 1, 2 और ये 3 प्लस Br2, तो क्या होगा 1, 2, 3, यहाँ पे आके ब्रोमीन लगने वाला है थर्ड नंबर पे, हाइड्रोजन को हटा के। हालांकि एक्सेप्शनल है, किसी और के साथ ही रिएक्शन नहीं होता, इसी के साथ होता है। एक्सेप्शनल बिहेवियर, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, होपफुली यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10.6, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, देखो बच्चों हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट का पहले भी डिस्कशन किया हुआ है क्लास 11 में, कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, और जो लंबा चैन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और जो ब्रांचिंग वाली होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। ठीक है ना, जो स्ट्रेट चैन होगा वो ज़्यादा एरिया एक्वायर करेगा, उसको बॉयल होने में टाइम लगता है, लेकिन जो ब्रांचिंग वाली चीज़ है ना उसका एरिया कम हो जाता है, तो जल्दी बॉयल हो जाता है, उसका स्टीम जल्दी बन जाता है। इस फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहले वाले में ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन। ब्रोमोफॉर्म मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 ब्रोमीन लगे हैं एक कार्बन पे, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म का स्ट्रक्चर नया लग रहा होगा आप लोगों के लिए। ब्रोमोफॉर्म C पे Br, Br, Br और एक हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म, ठीक है ना, 3 ब्रोमीन है। उसके बाद डाईब्रोमोमीथेन, डाईब्रोमो, एक Br ऐसे लगा लो, एक Br ऐसे लगा लो, ये हो गया डाईब्रोमोमीथेन। देखो ब्रोमीन का मैं पहले इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है ना सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला कंपाउंड कौन, यही तो होगा। इससे कम ये वाला एटॉमिक मास होगा। पूरे कंपाउंड की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, मॉलिक्यूलर मास कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। ये हो गया डाईब्रोमो। फिर है क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन की बात करेंगे पहले, CH3Br। उसके बाद है क्लोरोमीथेन, CH3Cl। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा,
क्योंकि इसके पास मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, नंबर 1 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, इससे कम इसका, इससे कम उसका, सबसे कम उसका, ठीक है ना। इतना तो समझ गए होगे, मॉलिक्यूलर मास कम होता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा, ये नोट कर लो आप। ये है डाईब्रोमो मीथेन, ठीक है। ये है सिंपल ब्रोमोमीथेन, ये है क्लोरोमीथेन, इजी है। सेकंड 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तीसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन। ये आप ड्रॉ कर लिया होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ, यानी तो वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हो अपने हिसाब से। सेकंड नंबर 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन सबसे बड़ा कार्बन है, सबसे बड़ा कौन है, स्ट्रेट चैन कौन है, ब्यूटेन, यानी कि 1 2 3 4 1 पे क्लोरीन लगा दो। जो सबसे ज़्यादा एरिया लेगा ना, जो स्ट्रेट चैन होगा, मैंने पहले बताया था, जो स्ट्रेट चैन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। आइसोप्रोपाइल तो ब्रांचिंग वाली हो गई। उसके बाद 1 क्लोरोप्रोपेन है, 1 2 3, ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, इससे छोटा चैन ये। और आइसोप्रोपाइल, मीथेन इथेन प्रोपाइल, ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो ये ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ठीक है ना। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया हाईएस्ट, इसको आप कह सकते हो सेकंड हाईएस्ट, और ये हो जाएगा लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। है ना इजी। प्लीज बच्चा लोग मेक ए नोट।